आप सब लोगों को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ये सीन तो याद होगा जब फिल्म का विलन थैनोस पावर स्टोन की मदद से एक पूरा प्लेनेट इन सुपर हीरोज से आसमान पर गिरा देता है, जिसके शोले किसी एस्ट्रॉयड की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। सेम यही सीन हाल ही में चाइना के अंदर रियल में देखा गया जब चाइनीज नेशनल डे के मौके पर आसमान के अंदर कई सौ ड्रोन की मदद से शो जारी था और इन ड्रोन्स पर फायर वर्क्स भी लगे हुए थे, यानी पटाखे। लेकिन अचानक से ये ड्रोन्स किसी खराबी की वजह से एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और ये ड्रोन्स क्योंकि फायर वर्क्स यानी पटाखों के साथ नीचे आ रहे थे तो नीचे गिरते हुए ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो। पर अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। चाइनीज अथॉरिटीज के मुताबिक ऐसा ड्रोन्स के दरमियान सिग्नल गैप की वजह से हुआ, यानी सिग्नल को पहुंचने के अंदर देरी की वजह से, या फिर इसकी वजह कोई पास मौजूद सिग्नल जैमर भी हो सकता है। पर जो भी हो, ये मंजर वैसे बहुत ही हैरत अंगेज था जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि क्या हम आंखें बंद करके फ्यूचर की एआई टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सकते हैं, खास तौर पर उस टाइम के अंदर जब हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम ही दरअसल एआई मुस्तकबिल के अंदर कंट्रोल करने वाली है। आपको बताता चलूं कि और कुछ हो ना हो, इस इवेंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो जरूर बना लिया है। जी हाँ, स्टूपिडिटी और बेवकूफ़ी का। वैसे अब चाइना चाहे तो मुस्तकबिल के अंदर इन ड्रोन्स को एक हथियार के तौर पर भी दुनिया को बेच सकता है, वो हथियार जो कि इन्होंने एक्सीडेंटली खुद से ईजाद कर लिया। इमेजिन करें कि इस तरह का कोई एक ड्रोन आपके घर की छत पर कोई पार्सल डिलीवर करने के लिए आए। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीज़न 2 पार्ट 42 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, डगी 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 डगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ऐलान किया है कि एक एलियन शिप यानी खलाई मखलूक का हवाई जहाज जमीन तक पहुंचने वाला है जो कि इंसानों और इस जमीन को तबाह भी कर सकता है। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है जिस पर कई आर्टिकल भी छप चुके हैं। दरअसल कहानी यह है कि साइंटिस्ट काफ़ी अरसे से ज़मीन की तरफ आती हुई एक पुरस्रार चीज़ पर नज़र रखे हुए थे जिसको उन्होंने एटलस 3i का नाम दिया। पर यह क्या चीज़ है ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि ये कोई दुमदार सितारा कॉमेट हो सकता है, जबकि कुछ के मुताबिक ये स्पेस मटेरियल का कोई बड़ा टुकड़ा हो सकता है, या फिर कुछ के मुताबिक एस्ट्रॉयड भी हो सकता है। पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एक कदम आगे बढ़कर ये दावा कर रहा है कि मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ये बंदा जिसका नाम है प्रोफेसर लोइब, इसके मुताबिक ये कोई एलियन शिप हो सकती है जो कि ज़मीन की तरफ मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अपने इस दावे का सबूत ये दिया कि मैंने आर्थर सी क्लार्क का एक नावल पढ़ा था जिसका नाम था रेंडिज़ोवियस विद रामा। उस नावल की स्टोरी का एंड भी यही होता है कि कहानी के एंड के अंदर वो चीज़ एक स्पेसशिप निकलती है जिसको वो कोई मेटल का टुकड़ा समझ रहे होते हैं। अब जाहिर है कि नासा के साइंटिस्ट ने इस वजाहत को सुनकर इसको ये जवाब दिया कि अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। क्योंकि भाई वो सच्चे हैं। वो कहते हैं कि नासा की साइंटिस्ट की सालों की मेहनत पर ये बंदा पानी फेर रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें करके लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे, हमें भी सीरियस नहीं लेंगे। पर प्रोफेसर लोइब का कहना है कि इस जहाज़ के अंदर कोई मशीन, कोई सर्वे प्रोब, हत्ता के हथियार भी हो सकते हैं, और ये चीज़ अंदाज़न 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के दरमियान ज़मीन तक पहुंच सकती है, यानी अभी तक तो नहीं आई। भाई साहब का मजीद कहना है कि ये एलियन हमें बचाने के लिए भी आ सकते हैं और तबाह करने के लिए भी। आपको बताता चलूँ कि एटलस 3i फ़िलहाल 1,35,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। नासा के मुताबिक ये चीज़ 30 अक्टूबर यानी हैलोवीन से एक रात पहले सूरज के सबसे करीब तरीन मकाम पर पहुंचेगी, लेकिन तब भी 130 मील के फासले पर रहेगी। अब फासला ज़्यादा होने की वजह से माहिरीन इसका साइज़ बराह रास्त तो नहीं नाप सकते, बल्कि इससे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी के ज़रिए बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी अंदाजे के मुताबिक इसका डायमीटर तकरीबन 20 से 24 किलोमीटर के दरमियान हो सकता है। 24 किलोमीटर का डायमीटर, यानी इसके अंदर तो पूरा एक शहर आबाद हो सकता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह कंफर्म कर दिया है कि यह दरअसल एक इंटरस्टेलर कॉमेट यानी बर्फ़, पत्थरों, गैस और खला की धूल से बनने वाला कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एलियन शिप नहीं है। सो रिलैक्स, क्योंकि आपको एलियन शिप डे की छुट्टी नहीं मिलने वाली। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पुलिस चेसिंग के लिए खुद कॉप्स को मुजरिमों के पीछे भागना पड़ता है और इस दौरान इनकी जान को भी बहुत रिस्क होता है। पर अब वो दौर पुराना होने जा रहा है, क्योंकि चाइना ने बैटमैन की गाड़ी के टायर की तरह दिखने वाला एक ऐसा व्हील तैयार किया है जिसको ये पुलिस रोबोट कहते हैं,
और ये व्हील कभी भी कहीं भी मुजरिमों को चेस करके पकड़ सकता है, क्योंकि इस पर ना किसी बुलेट का असर होता है ना किसी डंडे का, और ये स्पाइडरमैन की तरह अपने अंदर से जाल फेंक कर किसी भी इंसान को पकड़ सकता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स की मदद से कमांड दी जाती है कि किस शख्स को चेस करना है और किसको पकड़ना है, और जब तक ये टारगेट को पकड़ न ले इसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरे ख्याल में मुजरिम को जेल में जाने से ज़्यादा दुख और एम्बेरसमेंट इस व्हील के हाथों पकड़े जाने की होती होगी। तुम कैसे पकड़े गए? मुझे एक व्हेल ने पकड़ा है। बस इस स्फेरिकल व्हील के साथ एक छोटा सा मसला है कि मुजरिम के पास पानी की बोतल ना हो, इसको दरख्त पर चढ़ना ना आता हो, फलांगना ना आता हो, वो स्टेयर्स भी ना चढ़ सकता हो और गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं पर भाग ना जाए, क्योंकि इस रोबोट की स्पीड 20 मील पर घंटा से ज़्यादा की नहीं है। इन शॉर्ट, पैसा बर्बाद। क्या आप जानते हैं कि चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि दरिया बीपान के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर बना है और सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसके इफ्तिताह के मौके पर एक चीनी विंग सूट फ्लायर ने इस पुल से नीचे वादी के अंदर शानदार जंप लगाकर करतब भी दिखाया, और इस पुल पर खड़े होना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप आसमान के अंदर कहीं पर स्टिल खड़े हों। है ना अमेजिंग? क्या आप जानते हैं कि इंडिया के विस्पी कटारी ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है जो कि शायद दुनिया में 1% लोग भी नहीं कर पाते, और उसको कहते हैं मोस्ट वेटेड हरकुलिस पिलर्स। इस पावर स्पोर्ट्स के अंदर एक शख्स को अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बाजुओं के अंदर एक चेन से पकड़कर 2 पिलर्स को उतनी देर तक संभालना होता है जितनी देर तक वो संभाल सकता है। यानी जितना ज़्यादा इन पिलर्स का वेट होगा और कोई शख्स जितने ज़्यादा टाइम के लिए इनको पकड़ कर रखेगा वो शख्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी ये बहुत ही टफ स्पोर्ट्स है, लेकिन विस्पी कटारी ने एक पिलर जिसका वजन 260 किलो था, यानी 520 किलोग्राम के 2 पिलर्स को एक साथ अपने हाथों में पकड़कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसको पकड़ने के लिए शायद कई लोगों की ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये इवेंट वाघा बॉर्डर यानी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के गेट पर किया गया। जहां विस्पी की बैक साइड पर पाकिस्तान का व्यू था तो इसके फ्रंट पर इंडिया का व्यू था, जहां पर आवाम से स्टेडियम दोनों तरफ से भरे हुए थे। 17 अगस्त 2025 को होने वाले इस इवेंट ने लोगों को बहुत ही इमोशनली चार्ज कर दिया। वाकई इसको कहते हैं रियल लाइफ का मैन ऑफ स्टील। स्पोर्ट्स का ना कोई रिलीजन होता है और ना कोई बॉर्डर। सो अमेजिंग विस्पी कटारी, वेल डन। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग जितने लोग बैठे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।